नमस्कार, आपके साथ में हिंगलाजदान। राजस्थान में पिछले 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी शब्द का जिक्र हुआ है सियासी गलियारा में तो वो था बगावत। पहले सचिन पायलट की अशोक गहलोत से बगावत, फिर अशोक गहलोत के आला कमान से बगावत। और एक सवाल जो लगातार उठता रहा कि वसुंधरा राजे अब करेगी बगावत, अगर ऐसा नहीं हुआ तो करेगी बगावत। लेकिन आखिरकार न वसुंधरा ने बगावत किया और न ही वो अपने इरादों में कामयाब हो पाई और आला कमान ने बहुत सही तरीके से वसुंधरा राजे को ठिकाने लगा दिया। दरअसल राजस्थान में जब बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया और बजट में जिस तरह की घोषणाएं की, उसके बाद का जो माहौल बना उसमें धीरे धीरे ये लगने लगा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की फाइट में आती हुई नजर आ रही। ऐसे में आला कमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर कांग्रेस जो कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी से मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे को आगे किया जाए, या फिर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का जो वन बाय वन चल रहा है पिछले 25 सालों से, इसको बदलने का समय आ चुका है। फरवरी में बजट पेश हुआ और नवंबर में चुनाव हुए। इस बीच ये जो 9 महीने का समय था, इसमें संघ ने, बीजेपी आलाकमान ने 3 सर्वे करवाई और उन सर्वे के जरिए जो रिपोर्ट कार्ड सामने आई, वो रिपोर्ट पूरी तरह से वसुंधरा राजे को किनारे करने में कामयाब हुई। एक अहम बात यह कि चाहे वो केशु भाई पटेल गुजरात के हो, चाहे कर्नाटक से तमाम नेता हो, येदियुरप्पा जैसे नेता हो, या फिर मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसे नेता हो, या यूपी में कल्याण सिंह जैसे नेता हो, बीजेपी की एक हिस्ट्री रही है कि किसी भी नेता ने बीजेपी पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी अलग बना करके बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की नहीं है। राजस्थान के अंदर ही देख लीजिए, हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी से अलग हुए थे, आज आरएलपी कहां खड़ी है। देवी सिंह भाटी हो, वो बीजेपी से अलग होकर के समता पार्टी जैसे तमाम मंच, सामाजिक न्याय मंच जैसे बना चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। लिहाजा वसुंधरा राजे ये जानती थी कि पार्टी के भीतर रहते हुए उनको लड़ाई लड़नी है, पार्टी से बाहर जाकर के उन्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी नहीं। एक सर्वे बजट अशोक गहलोत ने जो फरवरी में पेश किया था, उसके कुछ समय बाद में करवाया गया, जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई, जनता से रैंडमली ये सवाल किए गए कि क्या वसुंधरा राजे वापस आनी चाहिए या अगली सरकार कैसी बननी चाहिए। तो इस सर्वे में एक मोटा मोटी रिपोर्ट आलाकमान के सामने और संघ के सामने आ चुकी थी कि जनता गहलोत और वसुंधरा इन शब्दों से अब ऊब चुकी है और अब हमें इससे बाहर जाकर के सोचने की जरूरत है। मार्च महीने में सतीश पूनिया, जिसका वसुंधरा राजे गुट सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया सीपी जोशी को, इस मामले में वसुंधरा राजे से राय मशविरा नहीं ली गई। जब सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो वसुंधरा गुट के जो यूनुस खान जैसे करीबी नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली आकर के सीपी जोशी को बधाई दी। उन्हें लगा कि यह हमारी जीत है, लेकिन समय के साथ ये समझ आ गया कि अब फैसला सारी दिल्ली ले रहा है। हमने सतीश पूनिया का विरोध किया, सतीश पूनिया को हटाया जरूर, लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये हमारी मर्जी से हमें पूछ करके नहीं हुआ। और ये दूसरा मौका था। पहले जब सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब भी वसुंधरा राजे से राय मशवरा नहीं किया गया था। दूसरा, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, लेकिन बावजूद इसके पद दे दिया, जिम्मेदारियां नहीं दी, काम नहीं दिया। जब कोर कमेटी की बैठक होती थी, उसमें वसुंधरा राजे आती थी, वसुंधरा राजे समर्थकों को ऐसा लगता था कि राज्य महत्वपूर्ण भूमिका में है, राज्य फ्रंट लाइन पर है, लेकिन बावजूद इसके आलाकमान उनकी बात सुनता तो था, लेकिन मानेगा या नहीं मानेगा, हां करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेकर के आलाकमान ने कभी कुछ भी स्पष्ट किया नहीं। समय आगे बढ़ता रहा। जून का महीना आते आते वसुंधरा राजे का पेशेंट जवाब देने लगा। वसुंधरा राजे ने लगातार दिल्ली के चक्कर काटे और यह समझने की कोशिश की कि आखिर आप चाहते क्या हो, मैं हूं किस भूमिका में, मेरी भूमिका चुनावों के अंदर क्या होगी। आला कमान के कुछ नेता जरूर मिलते थे, हालांकि ज्यादा उनको मिलने का भी समय नहीं मिलता था। एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, 2.5 मिनट की मुलाकात हुई थी, जबकि उसके अगले ही दिन किरोड़ीलाल मीणा 13 मिनट की मुलाकात करके आए थे। मुलाकात जेपी नड्डा जैसे, अमित शाह से भी एक बार मुलाकात हुई, तो मुलाकातें जरूर हुई, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलता था। पूरी बात सुनी जाती थी, वसुंधरा राजे की इच्छाएं क्या है, वसुंधरा राजे चाहती क्या है, इसको लेकर सब कुछ सुना जाता था, लेकिन वसुंधरा राजे की बात मानी जाएगी ये क्लियर आश्वासन नहीं मिलता था। अब टिकट वितरण का समय आया, तो कोर कमेटी की बैठकों में हमेशा वसुंधरा राजे होती थी, लेकिन टिकट वितरण से पहले भी एक सर्वे करवाया गया और उसमें ये स्थिति भांपने की कोशिश की कि क्या वसुंधरा राजे को बिना फ्रंट लाइन पर लाए हुए हम चुनाव जीत सकते हैं। इस कोशिश में भी मोटा मोटी रिजल्ट यही था कि वसुंधरा राजे के बिना चुनाव जीता जा सकता है। टिकट वितरण के बाद एक सर्वे करवाया गया और यह समझने की कोशिश की गई कि कौन कौन सी सीटों पर हम कमजोर है। इसमें राजेंद्र राठौड़ की सीट पर कमजोर थी पार्टी, सतीश पूनिया की सीट पर थी, और इन नेताओं को इशारा भी कर दिया था कि आप चुनाव हार सकते हैं अगर ढंग से अलर्ट नहीं हुए, पूरी ताकत नहीं झोंकी। जब
बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, तो ये अब तक 2003 और 2013 वसुंधरा राजे ने अकेले यात्रा निकाली थी। अब बीजेपी को सोच में आया आला कमान को कि अगर एक यात्रा निकाली तो फिर ये मैसेज जाएगा कि या तो वसुंधरा को फ्रंट पे रखो, और फ्रंट पे नहीं रखा तो वसुंधरा राजे समर्थकों में ये मैसेज जाएगा कि राजे साइडलाइन है। ऐसे में हमें बीजेपी को इस चुनाव के अंदर सबक सिखाना है। तो क्या किया कि 4 अलग-अलग यात्राएँ निकाली, लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे की भूमिका उसमें भी तय नहीं थी। लिहाजा शुरुआती 1-2 दिन वसुंधरा राजे जरूर आई, उसके बाद वसुंधरा राजे ने खुद को इस यात्रा से पूरी तरह से अलग कर दिया था। टिकट वितरण के बाद चुनाव कैंपेन के अंदर भी वसुंधरा राजे को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली। बीजेपी से आने वाले जो आला कमान, दिल्ली से आने वाले जो नेता थे, पीएम मोदी और अमित शाह जब मंच पर होते थे तो उसमें अगर वसुंधरा राजे है तो वसुंधरा राजे को तवज्जो पूरी देते थे। लेकिन वसुंधरा राजे की इच्छा के हिसाब से काम होता नहीं था। तो वसुंधरा राजे गुट को आखिरी समय तक कंफ्यूजन में रखा गया। अब चुनाव परिणाम आए, बीजेपी 115 सीटें जीती, वसुंधरा राजे ने दबाव की राजनीति शुरू की, अपने घर पर विधायकों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच ये खबरें आलाकमान तक पहुंच गई। दुष्यंत सिंह के साथ वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया और ये साफ संदेश दिया गया कि अपने लिए ये जो प्रयास कर रहे हो इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आखिरी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री का विधायक दल की बैठक होने वाली थी, उस दिन सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ को जेपी नड्डा का फोन जाता है और ये कहा जाता है कि आप उस विधायक दल की बैठक में रहेंगे। ये दोनों नेता भी हैरान थे कि हमारी विधायक दल की बैठक में क्या जरूरत है। दोनों को यह कहा गया कि अगर जो आलाकमान द्वारा भेजे गए नाम का ऐलान होता है और उसमें कोई विरोध की आवाज उठती है तो उनको मैनेज करना आप दोनों का काम होगा। जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो बाहर के एक कमरे में सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ को बिठाया गया। हालांकि किसी ने विरोध की आवाज उठाई नहीं और राजेंद्र राठौड़ सतीश पुनिया की जरूरत नहीं रही नहीं, और आखिरी वक्त में वसुंधरा राजे को चिट दी गई। वसुंधरा राजे खुद ये हैरान थी कि इस नाम को लेकर मेरे साथ तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया था। चलो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए लेकिन किसे बनाया जाए इसको लेकर तो डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। और इस तरह धीरे धीरे बीजेपी के आला कमान जो पिछले 4-5 साल से राजस्थान में वसुंधरा राजे से जूझ रहा था, उसने आखिरकार एक सिस्टमैटिक तरीके से वसुंधरा राजे को और वसुंधरा राजे के करीबियों को ठिकाने लगा दिया, जिसका असर मंत्रिमंडल गठन में भी देखने को मिला। अब राजस्थान बीजेपी की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है, क्या कुछ असर होगा आने वाले समय में, क्या ये जो नए नए चेहरों को आगे लाया गया है ये कामयाबी से सरकार को चला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।